जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं फ्री में घर बैठे मोबाइल से। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपना चेहरा दिखाकर जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं और बन जाने के बाद आप उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार से। साथ ही साथ इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो और आप समय रहते उस योजना का लाभ ले पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में जीवन प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं सिर्फ चेहरा दिखाकर। आइए जानते हैं। इसके अलावा हम एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देना चाहेंगे जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर कि जीवन प्रमाण पत्र बनाना जरूरी क्यों है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि जीवन प्रमाण पत्र बनवाना सरकारी पेंशन लेने वालों के लिए, सभी पेंशनर के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यह जरूरी क्यों है। जीवन प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। पेंशन जारी रखने के लिए अनिवार्य है। हर साल सरकार को यह पुष्टि करनी होती है कि पेंशनर अभी जीवित है। अगर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन रोक दी जाती है। धोखाधड़ी रोकने के लिए कई बार मृत्यु के बाद भी कोई पेंशन निकालने की कोशिश करता है। जीवन प्रमाण पत्र से ऐसे फर्जी मामलों को रोका जाता है। ऑनलाइन सुविधा, डिजिटल जीवन प्रमाण, अब आपको आपके बैंक दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होती है। आप आधार आधारित ई सत्यापन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हर साल जमा करना होता है। सामान्यतः नवंबर दिसंबर में सभी पेंशनर को इसे जमा करना पड़ता है। बैंक या विभाग को प्रमाण देना होता है। प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आपके बैंक या पेंशन विभाग के रिकॉर्ड में चला जाता है, जिससे आपकी पेंशन बिना रुकावट मिलती रहती है। अब आइए शुरू करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से कि हम लोग जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बनाएंगे। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है। जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है। प्ले स्टोर पर चले आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद अगर आप खुद से फ्री में अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं ताकि आपको हर महीने पेंशन मिलती रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। आपको दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। पहला एप्लीकेशन है आधार फेस आरडी। ये एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन प्रमाण बना पाएंगे, तो ये एप्लीकेशन का नाम है जीवन प्रमाण। आप ये जो है आपने गूगल में सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो ये एप्लीकेशन भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का साइज लगभग जो है 3 MB के आसपास रहता है और यह गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर देख पाएंगे गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो जितने भी पेंशनधारी हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये ओपन का ऑप्शन आएगा, आप इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे जो पेंशनर है अगर उसको चलाना आता है, अगर उसको करना आता है तो खुद से कर सकता है, या आपके फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति को पेंशन मिलती है और आप एज ए ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन करके उसका पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं तो भी आप बना सकते हैं। या अगर आप एक दुकानदार हैं तो भी आप यह काम कर सकते हैं। या अगर आप कोई अदर व्यक्ति हैं और किसी और व्यक्ति का आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाना है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का बनाना है, खुद को आपको पेंशन मिलती है, तो अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर जो है 6 अंक का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिर आपको यहाँ पे डालकर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो फाइनली हमारे पास जो है ये OTP आ चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये OTP है, ये OTP हम यहाँ पर डाल देंगे। OTP डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऑपरेटर का नाम, आप यहाँ पे जो पेंशनधारी हैं अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अपना भी नाम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर किसी और का पेंशनधारी व्यक्ति का यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र बना जाता है तो वो भी अपना यहाँ पे नाम एज ए ऑपरेटर डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से अपना नाम टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे। टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हमें स्कैन वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप स्कैन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटर है वो अपना आप फेस वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि जो ऑपरेटर है या खुद पेंशनधारी जो अपना खुद का जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर वो आप खुद से अपना काम कर रहे हैं तो खुद से भी अपना चेहरा वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर जो अदर व्यक्ति है वो अभी अपना यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन इस सर्कल में लाकर अपना प्लग झपकाएगा तो उसका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो ऑपरेटर है सक्सेसफुली इसके अंदर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है पेंशनर की डिटेल डालनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। तो जिस व्यक्ति का आपको यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना है, उसका आप यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे और उसका यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, और अगर उसका यहाँ पर कोई ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है और आधार नंबर ये तो डालना जरूरी है। तो ये डालने के बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो देखेंगे कि उसके नंबर पर जो है 6 अंक का ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आएगा। तो जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप यहाँ पे लेंगे और यहाँ पर आप इसको डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पर हम डाल देंगे। इस प्रकार से डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको उस पेंशनर का नाम डालना है जिसका कि आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। तो वहाँ उसका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे उसका नाम एंटर करेंगे इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से आपको हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे उसका नाम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेंशन, उसको किस प्रकार की पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर जिस भी प्रकार की पेंशन मिलती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार की पेंशन है, EPS 95, फैमिली, अदर्स और सर्विस। तो जिसके भी विहेव पे उस व्यक्ति को पेंशन मिलती है, जिसका आप यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उस व्यक्ति को भली बात ये चीज पता है अच्छे से, उससे आप पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में इसको फैमिली पेंशन मिलती है तो यहाँ पे फैमिली को सिलेक्ट करेंगे। आपके केस में जो भी पेंशन मिलती है आप वो यहाँ पर सबसे पहले टाइप ऑफ पेंशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको किसके माध्यम से पेमेंट मिलता है और किस पेमेंट मिलने का जरिया क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ लोग बैंक में काम करते हैं तो उनकी फैमिली को पेंशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे। कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, कभी उनकी जैसे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम रहता है तो उसकी वजह से उनके फैमिली को पेंशन मिलती है, या रिटायरमेंट हो चुके हैं तो भी उनको पेंशन मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज आपको मिल जाता है। तो इनमें से जो भी है आप वहाँ पर एक सिलेक्ट करेंगे जिसके माध्यम से उनको पेमेंट मिलती है। तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सैंक्शन अथॉरिटी पूछ रहा है, पेमेंट कहाँ से सैंक्शन होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसके माध्यम से पेमेंट आपके पास आती है वो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर आपने जो भी चूज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे टेलीकॉम हो गया, रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट हो गए, या फिर डिफेंस का है कोई, या फिर ये है। तो जो भी इनमें से है आप एक को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट एजेंसी पूछ रहा है, पेमेंट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके खाते में, उसको क्लिक करेंगे। पेमेंट आपको किसके माध्यम से मिलता है, DPDO के माध्यम से मिलता है, बैंक के माध्यम से मिलता है। तो अगर आपको बैंक के माध्यम से पेमेंट मिलता है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद एजेंसी कौन से बैंक के माध्यम से आपके खाते में पैसे आता है, यानी किस बैंक में आपका खाता है, कौन से बैंक से पैसे आपके खाते में क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे वो चूज करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। आपका जिस भी बैंक में पेमेंट आता है वो यहाँ से बैंक आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बैंक से पेमेंट आपका आ रहा है। तो वो आपको ये बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा। ध्यान रहे यहाँ पे सही से सेलेक्ट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको PPO नंबर डालना होगा। अब PPO नंबर, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि PPO नंबर क्या होता है। तो PPO नंबर जिन व्यक्ति को पेंशन मिलता है उनको भली बात ये चीज अच्छे से पता होती है कि PPO नंबर क्या होता है। PPO नंबर लगभग 12 अंकों का होता है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में PPO नंबर कहते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर ID नंबर होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ डालेंगे। और अगर उसको नहीं पता है तो उसके बैंक से भी ये डिटेल निकल सकती है, PPO नंबर, वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद उसका जिस खाते में पैसा आता है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है अगर वह व्यक्ति जिसको पेंशन मिल रही है अगर वो रिटायर होने के बाद दोबारा से ज्वाइनिंग किए है, काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो इसको क्लिक नहीं करेंगे, नो पे रहने देंगे। इसके बाद उस व्यक्ति जिसको पेंशन मिल रही है अगर उसने रिटायर होने के बाद दोबारा से शादी की है तो यहाँ पे सही यस करेंगे, और अगर शादी नहीं की है तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, आपको नो पर ही रहने देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का,
जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर आपको उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से उस पेंशनर की जितनी भी डिटेल आपने फिल की है वो सभी डिटेल इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो कंसेंट बॉक्स दिखेगा, तो आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। इस बॉक्स पे भी आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर जो सबमिट का बटन है आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से छोटा सा पॉपअप खुल के आएगा, तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से इस पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर फिर आपको उस पेंशनर का फेस स्कैन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्कैन लिखा हुआ है, तो जिसका आप जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिस व्यक्ति का आपने भी डिटेल फिल किया है, उनको आप अपने सामने खड़ा करेंगे और आपके मोबाइल फोन में बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों होता है। जब आप स्कैन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है ओपन होता है, लेकिन आप चाहें तो फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से उस व्यक्ति का उस जो गोल घेरा बनेगा उसके अंदर स्कैन करवाना है, उसकी पलकें झपकवानी है। और एक बार पलक झपकाने के बाद उसका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से उस व्यक्ति का जो भी फोटो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके साथ ही साथ उसका जो भी प्रमाण आईडी होगा और रेफरेंस नंबर होगा वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर जाएगा। ठीक है, तो जो भी उसका पेंशन नंबर है और जीवन प्रमाण आईडी जनरेट हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कहीं पर लिखकर रख लेंगे। अब हमें अपना या उस व्यक्ति का जीवन प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करना है ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको उसका जो पेंशनर का नंबर है ये, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर जो प्रमाण आईडी है ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब हमें जो लाइफ सर्टिफिकेट इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए हमें ये जो वेबसाइट है jivanpramaan.gov.in, हमें इस वेबसाइट पर जाना होगा गूगल पे, और इसके माध्यम से हम जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए गूगल पे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे jivanpramaan.gov.in, इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेंशनर लॉगिन। ठीक है, तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे ऑप्शन मिल जाता है प्रमाण आईडी। तो यहाँ पे जो आपने अभी केवाईसी किया था पेंशनर का, जिनका आपके सामने प्रमाण आईडी शो हो रहा होगा, वो प्रमाण आईडी आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखा रहा है ये वाला, ये कैप्चा कोड आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उस व्यक्ति के नंबर पे फिर से एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो जो उसका लाइफ सर्टिफिकेट है जीवन प्रमाण पत्र वह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यही बस इतना काम करना है। और अप्रूव का कितने दिन तक होता है, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो लगभग दोस्तों 1 से 3 दिन का समय लगता है, 24 से 36 घंटा का समय लगता है। कई केसेस में जब सर्वर एरर रहता है तो कई बार 48 घंटे का समय लगता है। 48 घंटे में ये सब काम हो जाता है। रही बात इसको जमा कहाँ करना है, तो आपको जमा कहीं नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सभी, अभी आज के डेट में सभी सिस्टम ऑटोमेटिक हैं। आप यहाँ पर एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र करेंगे, क्योंकि आपका उसमें पेंशनर नंबर और पीपीओ नंबर आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वह जनरेट किया जा चुका है। और फिर आपका जब एक्सेप्ट हो जाएगा बैंक के माध्यम से, तो आपको मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर हमसे वीडियो में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, कोई ऑप्शन छूट गया है जो आप समझ नहीं पाए हैं, तो प्लीज़ मुझे हाईलाइट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।